सीरियल अनुपमा की कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर तरफ से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अनुपमा एक बार फिर जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरती दिखाई दे रही है। लंबे समय से वह अपने नए सफर को संभालने की कोशिश कर रही थी, अपने सपनों को फिर से जीने की कोशिश कर रही थी और दिग्विजय के कैफे के जरिए खुद को एक नई पहचान देने में जुटी हुई थी। दिन रात की मेहनत, उम्मीदों से भरा दिल और यह भरोसा कि इस बार सब कुछ सही होगा, यही उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़ा था। लेकिन जैसे ही कहानी थोड़ी स्थिर होती दिखती है, उसी वक्त एक ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ हिलाकर रख देता है। अनुपमा पूरी लगन के साथ कैफे को आगे बढ़ाने में लगी हुई होती है। हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना, ग्राहकों को खुश रखना और अपने काम में ईमानदारी दिखाना, ये सब उसकी पहचान बन चुके हैं। वहीं कुणाल का यह कहना कि वह कैफे को बेहतरीन रिव्यू देगा, अनुपमा के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आता है। उसे लगता है कि अब शायद उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसका काम लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अचानक कैफे पर एक नोटिस लग जाता है, जो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि अनुपमा के सपनों पर लगा एक गहरा झटका होता है। जैसे ही अनुपमा उस नोटिस को देखती है, उसका दिल बैठ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसके सामने उसका अतीत खड़ा हो जाता है। वह लड़की जिसे शायद अनुपमा अपनी जिंदगी के एक पुराने और खत्म हो चुके अध्याय की तरह पीछे छोड़ चुकी थी, अचानक फिर से उसकी जिंदगी में वापस आ जाती है। उसका यूं सामने आना किसी बुरे सपने से कम नहीं लगता। वह लड़की सिर्फ वापस ही नहीं आती बल्कि अपने साथ एक चुनौती भी लेकर आती है। उसके हाथ में वही नोटिस होता है और उसके शब्द साफ बताते हैं कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है। वह अनुपमा से कहती है कि उसे अपना कैफे बंद करना पड़ेगा और उसके चेहरे पर जो ठंडा आत्मविश्वास होता है, वह साफ दिखाता है कि वह यह सब बहुत सोच समझकर कर रही है। अनुपमा के लिए यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर इतने सालों बाद यह सब क्यों हो रहा है और उसका मकसद क्या है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि वह लड़की वनराज की पुरानी दोस्त रही है। एक समय था जब उसका और वनराज का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। वह रिश्ता अनुपमा की जिंदगी में पहले भी तूफान ला चुका था। उस दौर की यादें आज भी अनुपमा के दिल में कहीं गहरे छुपी हुई हैं। वह दर्द, वह धोखा, वह टूटन जिसने उसे अंदर से बदल कर रख दिया था। उसी दर्द के बाद उसने अपनी जिंदगी को नई दिशा देने की कोशिश की थी और आगे बढ़ने का फैसला किया था। लेकिन अब वही अतीत फिर से उसके सामने खड़ा है, जैसे उसे ये याद दिलाने के लिए कि कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। इस लड़की की वापसी सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लगती बल्कि ऐसा लगता है जैसे वह किसी पुराने हिसाब को पूरा करने आई हो। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा जुनून नजर आता है, जैसे वह अनुपमा को गिरते हुए देखना चाहती हो। यह सिर्फ कैफे बंद करवाने की बात नहीं है बल्कि यह अनुपमा के आत्मविश्वास और उसके हौसले को तोड़ने की कोशिश भी है। अनुपमा के लिए यह सब संभालना आसान नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा से चुनौतियों से भरी रही है और उसने हर बार खुद को संभाला है। दूसरी तरफ कहानी में एक और मोड़ आता है जब श्रुति की वापसी होती है। श्रुति का किरदार हमेशा से मजबूत और समझदार रहा है और इस बार भी वह एक अहम भूमिका निभाने वाली है। वह प्रेम और राही का साथ देती है और उनके रेस्टोरेंट को फिर से शुरू करवाने में मदद करती है। जहां एक और अनुपमा अकेली लड़ाई लड़ रही होती है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह विरोधाभास कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। अनुपमा के पास इस वक्त कोई मजबूत सहारा नहीं है। वह अकेली खड़ी है, अपने फैसलों के साथ, अपनी परेशानियों के साथ और अपने डर के साथ। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। उसने हमेशा खुद पर भरोसा किया है और हर मुश्किल का सामना डटकर किया है। यह स्थिति उसे तोड़ सकती है, लेकिन यह उसे और मजबूत भी बना सकती है। सवाल यह है कि इस बार वह किस तरह इस तूफान से बाहर निकलती है। इसी बीच दिग्विजय का गुस्सा भी सामने आता है। वह इस पूरे मामले का जिम्मेदार कुणाल को मानता है। उसके मन में शक पैदा हो चुका है कि कुणाल ने जानबूझकर यह सब किया है। जब से कुणाल ने रिव्यू देने की बात की और कैफे से दूरी बनाई, उसी के बाद यह नोटिस आना दिग्विजय को एक साजिश जैसा लगता है। उसे यह भी खलता है कि कुणाल ने पहले से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यह शक धीरे धीरे गुस्से में बदलता है और रिश्तों में दरार डालने लगता है। कुणाल की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। क्या वह सच में इस सब में शामिल है या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी है? क्या वह किसी मजबूरी में चुप है या सच में उसने धोखा दिया है? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह स्थिति हर रिश्ते की परीक्षा ले रही है।